Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to do basic and advanced level subject verb agreement questions. So start now. So first is basic level. The boy dash playing in the park. So what is the answer? So boy is a singular subject. So is the correct answer. Now move to the next question. She dash to the market every morning. So क्या हो जाएगा? She is also singular subject. So she going गलत, gone गलत. So she goes आ जाएगा, she के साथ goes आ जाएगा, simple present हो जाएगा. Now next question, question number 3. The dogs that dash in the backyard. So dogs आप यहाँ पे देखोगे plural है. सो प्लूरल के साथ हमें प्लूरल वर्ब भी लेनी है. सो यहाँ पे आर सिर्फ और सिर्फ प्लूरल है, बाकी एज, वॉज और इज सिंगुलर सब वर्ब हो जाते हैं. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. माई फ्रेंड एंड आई डैश वॉचिंग अ मूवी. सो यहाँ पे आप देखोगे माई फ्रेंड एंड आई, यहाँ पे एंड से दो हैं. सो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, क्योंकि हमें जब माई फ्रेंड एंड आई के साथ कोई भी जुड़ा होता है सब्जेक्ट एंड के साथ, तो वहाँ पे हम फर्स्ट वन को कंसिडर करते हैं. सो माई फ्रेंड एंड आई, तो यहाँ पे आर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द असाइनमेंट. सो यहाँ पे नाइदर, आइदर, इच, एवरी, जो ये इन सब के साथ अगर कोई भी वर्ड आ, भले यहाँ पे स्टूडेंट आ रहा है, सो ये सिंगुलर ही कंसिडर किया जाएगा. सो हैज़ इज द आंसर, क्योंकि ये आइदर नाइदर हमेशा सिंगुलर ही होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6. ईच ऑफ द गर्ल्स डैश अ स्टोरी टू टेल. सो ईच ऑफ द गर्ल्स, हर एक लड़की को एक कहानी सुनानी है. सो ईच अभी मैंने बताया सिंगुलर कंसिडर किया जाता है. सो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप एक ही देखोगे, नीचे आर है और हैव भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है. यहाँ पे आप देखोगे एक ही जो है वो सिंगुलर है, जो कि यही हैज हो जाएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस बट कीप इन योर माइंड, क्योंकि ये हमें एग्जाम में कहीं ना कहीं फंसा देते हैं. द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स. आप देखोगे टीचर, यहाँ पे टीचर के बारे में ही बात की जा रही है. अलॉन्ग विद द स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ में है, बट हमें ये कंसिडर नहीं करना अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स. हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द टीचर. और टीचर क्या है? सिंगुलर है. अब यहाँ पे आप देखोगे एक ही सिंगुलर वर्ब है जो कि इज है, बाकी ये तीनों के तीनों प्लूरल है, तो सब गलत हो जाएगा. नेक्स्ट पे देखोगे, लुक एट द क्वेश्चन. अ बुके ऑफ रोजेस. यहाँ पे हम कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं. सो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन वो हमेशा सिंगुलर होता है. सो यहाँ पे इज हमारा सही हो जाएगा. अ बुके ऑफ रोजेस डैश इज ऑन द टेबल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइदर द कैट नॉर द डॉग. अब यहाँ पे देखोगे नाइदर द कैट नॉर द डॉग, यहाँ पे आप देखोगे दोनों सिंगुलर. जब दोनों नाइदर और नॉर दोनों आ जाते हैं तो हम नियरेस्ट को कंसिडर करते हैं, लेकिन जब नाइदर आता है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट उसको मानते हैं, और जब नाइदर और नॉर दोनों आता है तो हम नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखकर उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का. तो यहाँ पे डॉग भी सिंगुलर ही है, तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर इज हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. वन ऑफ माई फ्रेंड्स विजिटिंग मी टुडे. अब यहाँ पे देखोगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स तो वन ही है, मेरे सभी मित्रों में से एक ही आया है. सो यहाँ पे अब हम यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि माई फ्रेंड्स है, लेकिन हमें वन की ही बात की जा रही है. सो क्या हो जाएगा? इज. यहाँ पे इज हो जाएगा, ये सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स. अब देखो सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, देयर आर सो मैनी सब्जेक्ट्स विच एंड्स विथ एस, बट ये सिंगुलर में कंसिडर किया जाता है. बट अगर हम देखें यहाँ पे कोई भी आर्टिकल आ जाए, ए, एन, द, या पॉजिटिव हो जाए योर, माई, सो ये क्या हो जाएगा? तब प्लूरल हो जाएगा. लेकिन अगर अकेले आ रहा है तो यहाँ पे ये सिंगुलर ही होगा, इज हो जाएगा. इज द करेक्ट आंसर.
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द जूरी डिवाइडेड इन देयर डिसीजंस. जूरी अपने डिसीजन में डिवाइड हो गई. अगर यह डिवाइड ना हुई होती तो क्या आ जाता, तब तो सिंगुलर आता, लेकिन ये डिवाइड हो गई है तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 10 मील्स अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक. 10 मील्स यहाँ पे क्या हो गया, एक साथ आया है. 10 मील्स 10 रुपीज़. सो ये एक ही कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे, इसलिए इज आ जाएगा. इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. सम ऑफ द केक. सम ऑफ द केक लेफ्ट ऑन द प्लेट. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ द केक मतलब थोड़ा बचा हुआ है तो हम यहाँ पे इज लगाएंगे. ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है. इज लेफ्ट ऑन द न्यूज़. अब देखो न्यूज़ भी, न्यूज़ में हमेशा न्यूज़ ही बोलते हैं, बट ये हमेशा क्या होती है, सिंगुलर ही होती है. न्यूज़ इज शॉकिंग. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाइदर ऑफ द बॉयज. यहाँ पे भी नाइदर आ गया. अभी मैंने बताया नाइदर, आइदर, एवरी, इच, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं. नाइदर ऑफ द बॉयज हैज़ डन देयर होमवर्क. सो यहाँ पे ये हो जाएगा 17. आइदर ऑफ माई मदर और आइदर माई मदर और माई फादर. सो यहाँ पे आपको मैंने भी बताया था कि कौन सा कंसिडर करेंगे, नियरेस्ट वाला, लेकिन इसमें आप देखोगे दोनों सिंगुलर ही है. तो क्या हो जाएगा, आइदर ऑफ माई मदर, आइदर माई मदर और माई फादर इज कमिंग. सो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. द पुलिस. पुलिस क्या हो जाएगी, पुलिस हमेशा प्लूरल होती है. पुलिस क्योंकि हमेशा वो उस ग्रुप में ही आती है, सो ये हमेशा प्लूरल मानी जाती है. सो बी इज द करेक्ट आंसर. माई फैमिली. 19 पे पहुँचते हैं. माई फैमिली, अब ये भी ग्रुप है, हमारा परिवार है, कलेक्टिव नाउन है. इज़ हम यहाँ पे यूज करेंगे, भले एक लोग हों 10 लोग हों, हम एक लोग को तो फैमिली बोलते नहीं, उसमें एक से ज़्यादा ही होते हैं. सो हमेशा इज़ ही आएगा यहाँ पे. सो इज़. 20 देखते हैं. देयर आर मैनी बुक्स ऑन द शेल्फ. शेल्फ में बहुत सारी बुक हैं. अब जब देयर से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपको ये वाला चीज़ कंसीडर करना होता. अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी. सो आप देख रहे हो यहाँ पे वर्ब कौन सा, मीन्स बुक्स क्या है, प्लूरल है, वो बुक्स है. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर. देयर आर मैनी बुक्स ऑन द शेल्फ. अगर यहाँ पे होता देयर आर, देयर और ए बुक दिया होता, यहाँ पे ऐसे हो जाता आ बुक आ जाता, तो हम यहाँ पे लिख देते देयर इज अ बुक ऑन द शेल्फ. तो इस